गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलो, इस क्लास में हम झारखंड के जितने भी इंडस्ट्रीज हैं अलग अलग कैटेगरी में, और स्पेशली चार टाइप के कैटेगरी देखा जाता है। हालांकि मेनली तो तीन ही हैं, जैसे कि कुछ होता है जिसमें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें खनिजों से रिलेटेड जो है उद्योग लगाए गए हैं। जो सेकंड टाइप का होता है वो एग्रीकल्चरल बेस्ड या एग्रो बेस्ड कहा जाता है, और एक होता है फॉरेस्ट बेस्ड, जिसमें फॉरेस्ट के जो भी प्रोडक्ट्स है उसको यूज करके रॉ मटेरियल की तरह उसको इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। तो मेनली ये तीन ही हैं। हालांकि अदर्स में भी आप ढेर सारी इंडस्ट्रीज इसमें देख सकते हो, लेकिन हमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उन्हीं को हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो झारखंड क्या है, यहाँ पर अलग अलग जो है खनिज पाए जाते हैं। और यहाँ का जो बोलना चाहिए कि राज्य में खनिजों की बहुलता है, बहुत सारा मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, उस टाइप के यहाँ की बनावट है। स्पेशली नागपुर के पठार के क्षेत्र में प्लाटो एरिया में होने की वजह से जो है यहाँ के रॉक सिस्टम इसको सपोर्ट करता है कि यहाँ ढेर सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो मिनरल बेस्ड जो है इंडस्ट्रीज यहाँ पे ज्यादातर हैं। इससे पहले कि हम उन इंडस्ट्रीज को हम समझे, यहाँ के जो इंडस्ट्रियल बेल्ट्स हैं उसको हम चार अलग अलग कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम उस इंडस्ट्रियल बेल्ट्स की बात करते हैं। ये इंडस्ट्रियल बेल्ट क्या होता है कि किस क्षेत्र में कौन सा बेल्ट है जहां पर किस टाइप का मिनरल है, और किस एरिया में जो है किस टाइप का इंडस्ट्रीज उस मिनरल से रिलेटेड लगाया गया है। तो उसको हम इंडस्ट्रियल बेल्ट कहते हैं, जिस एरिया में इंडस्ट्रीज ज्यादा डेवलप्ड है। तो एक है यहाँ पर, फर्स्ट है माइका इंडस्ट्री सेक्टर जिसको हम कहते हैं। तो अभ्रक से संबंधित जितने भी उद्योग है वो इसी बेल्ट में आता है। यह पहला बेल्ट है माइका इंडस्ट्री सेक्टर। ये पूछता है ना कई बार कि कौन कौन सा बेल्ट है, या उस बेल्ट का नाम आपसे पूछ सकता है। मोस्ट ऑफ इट्स इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैव डेवलप्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द छोटा नागपुर प्लाटो। तो छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का जो उत्तरी भाग है, इस पे अगर हम बात करें तो जो झुमरी तलैया वाला क्षेत्र है, हजारीबाग, कोडरमा या गिरिडीह, इन एरिया में जो है, अब देखो मैप को मैं बार बार डिस्क्राइब कर चुका हूं तो अब थोड़ा बहुत आपको याद हो ही गया होगा। तो नॉर्दर्न एरिया में झुमरी तलैया, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह वाला ये क्षेत्र जो है, इसमें आता है आपके अभ्रक संबंधी जितने भी उद्योग का बेल्ट है, उस कैटेगरी में, उस सेक्टर में आता है। ठीक है, तो बस आपको पूछेगा यही कि बताइए कि कौन सा क्षेत्र है जहां पर माइका इंडस्ट्री सेक्टर है। तो माइका इंडस्ट्री सेक्टर जो इंडस्ट्रियल बेल्ट के अंदर में आएगा वो कौन कौन सा, झुमरी तलैया, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, इन क्षेत्रों में जो है ये जो अभ्रक संबंधी उद्योग जो है स्पेशली स्टैब्लिश किए गए हैं। ठीक है। सेकेंड जो है उसको हम बोलते हैं दामोदर वैली इंडस्ट्रियल एरिया। अब जाहिर सी बात है कि दामोदर वैली इंडस्ट्रियल एरिया मतलब दामोदर घाटी के आसपास के क्षेत्रों को इसमें मिला करके ये एरिया इंडस्ट्रियल बेल्ट जो है बनाया गया है। दिस इंडस्ट्रियल बेल्ट इज इन द वाइडेस्ट एरिया। अब इसको याद रखना है कि ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है ये सबसे विस्तृत क्षेत्र है झारखंड के सभी बेल्ट्स में। सभी औद्योगिक बेल्ट में सबसे वाइडेस्ट एरिया कौन सा है? दामोदर वैली इंडस्ट्रियल एरिया का सबसे विस्तृत क्षेत्र है ये औद्योगिक पट्टी। Many coal washeries and thermal power stations have been established here. रीजन सिर्फ सिंपल है, यहाँ पर जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं वहां से जो है थर्मल पावर स्टेशन बनाए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कोल फील्ड एरिया है, तो कोल वाशरीज एरिया जो कोल शोधन एरिया है वो इस एस्टेब्लिश जो है किया गया है इन इंडस्ट्रीज को इस दामोदर वैली इंडस्ट्रियल एरिया के अंडर में। ठीक है। अगर हम एरिया की बात करें तो स्पेशली इसमें सेंटर माना जाता है बोकारो और जो चंद्रपुरा है, जहां पे दोनों एरिया में थर्मल पावर स्टेशन लगाए गए हैं। तो कई बार ये एग्जाम में आया भी हुआ है कि बताइए कि कौन से इंडस्ट्रियल बेल्ट में ज्यादातर थर्मल पावर प्लांट्स और कोल वाशरीज हैं, तो वो दामोदर वैली इंडस्ट्रियल एरिया ही है या इंडस्ट्रियल बेल्ट ही है। इसी में जो है इंडियाज लार्जेस्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज कॉन्सेंट्रेटेड इन बोकारो। बोकारो में ही है जहां पे सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात उद्योग बोकारो जो है, यहीं पे है। बोकारो स्टील प्लांट इसी बेल्ट के अंडर में आता है।
तो ये जो एरिया है वो स्पेशली स्टील इंडस्ट्रीज के लिए और थर्मल पावर प्लांट्स के लिए, कोल वॉशरीज के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि बोकारो स्टील प्लांट इसी बेल्ट के अंडर में आता है। तीसरा जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है वो है स्वर्ण रेखा वैली इंडस्ट्रियल एरिया। तो स्वर्ण रेखा जो नदी के तटीय क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में जो है ये इंडस्ट्रियल बेल्ट बिलोंग करता है। ठीक, तो जैसे उत्तरी भाग में अभ्रक का जो इंडस्ट्री ज्यादा है, उसी तरह से अगर हम उस छोटा नागपुर प्लाटो एरिया का अगर साउथ या ईस्टर्न एरिया को हम देखें, साउथ ईस्ट बोल सकते हो आप, तो साउथ ईस्ट में क्या है, अगर हम इस मैप के थ्रू देखें तो साउथ ईस्ट में स्पेशली है आपका सिंहभूम वाला एरिया। ठीक है, तो ये जो सिंहभूम वाला एरिया है वो इस कैटेगरी में आता है, स्वर्ण रेखा वैली इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, this industrial belt is developed in the southern and eastern part of Chota Nagpur Plateau, especially in Singhbhum district. Many metallic mineral, especially iron ore, copper, manganese, etc. are found here. जितने भी यहाँ पर आयरन या लौह अयस्क है, कॉपर है, मैग्नीज है, वो इस बेल्ट में पाए जाते हैं। जो जितने भी धात्विक खनिज है, मेटेलिक मिनरल्स है, वो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, इस क्षेत्र में इस टाइप के जो है मिनरल्स पाए जाते हैं, तो यहाँ पर टीन का इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक के इंजीनियरिंग बेस्ड जितने भी इंडस्ट्रीज है वो इस क्षेत्र में है। ठीक है, तो ये चलो, वॉइस ब्रेक हो रहा था क्या? चलो, आई होप अभी सुनाई दे रहा होगा। तो मैं बात कर रहा था, यहाँ पर जितने भी स्टील इंडस्ट्रीज है, टीन के इंडस्ट्रीज है, कॉपर के इंडस्ट्रीज है, मैग्नीज इंडस्ट्री है, वो सब इसी क्षेत्र में है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ सेक्शन है जहां पर सीमेंट इंडस्ट्री या लाइम स्टोन बेस्ड वो जो मिनरल्स पाए जाते हैं, उसकी वजह से सीमेंट इंडस्ट्री भी यहाँ पर आसपास में है, जैसे कि, तो वो सब है। तो जमशेदपुर इज द मेन सेंटर ऑफ द इंडस्ट्रियल बेल्ट। ठीक है, अब जैसे कि दामोदर वैली इंडस्ट्रियल बेल्ट का मेन सेंटर क्या था, बोकारो था। उस वैली इंडस्ट्रियल एरिया का जो मेन सेंटर है वो है जमशेदपुर। तो ये दो चीजें याद रखना है, कई बार मेन सेंटर पूछ देता है। The main reason for the popularity of this strip is the establishment and development of the Tata Iron and Steel Industry। तो यहाँ आपको पता होगा जो टिस्को का जो डेवलपमेंट और इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो जमशेदपुर एरिया ही है। हालांकि अब उसको टिस्को के नाम से नहीं जाता, उसको अब टाटा स्टील के नाम से जानते हैं। तो इनिशियली जब 1907 में जब ये स्टार्ट किया गया था, तो इसी एरिया में हुआ, और इसीलिए ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो बहुत ज्यादा डेवलप हुआ, पॉपुलर भी हुआ, डेवलप भी हुआ, स्वर्ण वैली इंडस्ट्रियल एरिया। अब आपसे ये भी बोल सकते हैं कि बताइए टिस्को कौन से इंडस्ट्रियल बेल्ट में है, तो स्वर्ण रेखा वैली इंडस्ट्रियल बेल्ट में है। टिस्को बोल अब नहीं पूछेगा टिस्को, अब टाटा स्टील करके पूछ सकता है, क्योंकि नाम चेंज हो गया है। जमशेदपुर के अलावा जो मऊ भंडार करके एरिया है घाटशिला क्षेत्र में, ये सेकंड यहाँ का मेन सेंटर कहलाता है जमशेदपुर के बाद में। तो नेक्स्ट यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया है वो है रांची इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, तो रांची का औद्योगिक क्षेत्र में झारखंड का, सिंपल सी बात है, जो यहाँ का जो मेन सेंटर होगा वो रांची का ही क्षेत्र होगा, और रांची के आसपास में जितने भी हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन है, जो हटिया वाला जो एरिया है, उस क्षेत्र में ये जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है वो ज्यादा फेमस है। तो रांची का जितना भी, रांची इसमें सेंटर है, और यहाँ पे जितना भी हैवी जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पे इस क्षेत्र में पड़ता है। द फोर्थ मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ झारखंड स्टेट हैज डेवलप्ड इन द हटिया के क्षेत्र में, रांची के जो नजदीक है वहां से। Its development is mainly due to the establishment of Heavy Engineering Corporation, जिसको हम HEC के नाम से जानते हैं, and the development of industries related to it। जितने भी हैवी इंजीनियरिंग या जिसको हम वृहद जो इंजीनियरिंग कारपोरेशन बोलते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्रीज है वो इस क्षेत्र में डेवलप हुआ है, और जिसकी वजह से रांची इंडस्ट्रियल एरिया जो है स्टैब्लिश हुआ। ठीक,
This center has also become very famous due to the production of huge instruments and tools. यहाँ पर जितने भी विशाल यंत्र और औजार जो बनाए जाते हैं वो इसी सेक्शन में बनाए जाते हैं, रांची इंडस्ट्रियल एरिया में। तो देखो ये जो 4 बेल्ट है वो अलग अलग चीजों के लिए जो है जाना जाता है, और अलग अलग एरिया, अलग अलग इंडस्ट्रीज को जो है इंडस्ट्री वहां पे डेवलप किए गए हैं, स्टैब्लिश किए गए हैं। तो जो जो पॉइंट्स मैंने बताया उन पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम होता है, लेकिन फिर भी जो मेन चीजें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, तो वो चीज याद रखना है आपको। चलो आगे हम अब मैंने जैसे बताया कि यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज हैं वो अलग अलग टाइप के इंडस्ट्रीज हैं। पहला है यहाँ पे मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री, जो खनिज पे आधारित जितने भी उद्योग हैं वो कौन कौन से हैं। खनिज आधारित उद्योग मतलब कि ऐसे उद्योग जहां पर सीधे जो मिनरल्स हैं उनको उसके रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है, और उन मिनरल्स को जो है एज ए रॉ मटेरियल यूज करके उससे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, खनिज आधारित उद्योग में जो सबसे बड़ा नाम आता है वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। तो पहला इसमें हो गया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। जितने भी 9 मेजर यूनिट्स हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री के पूरे भारत में, उसमें से जो 2 मेजर 2 यूनिट है वो झारखंड में पाया जाता है, या झारखंड में उसको स्टैब्लिश किया गया है, जिसमें से एक है टिस्को और दूसरा है बीएसपी बोला जाता है, बोकारो स्टील प्लांट। हालांकि बीएसपी छत्तीसगढ़ में भी है। ये 2 यूनिट है जो कि झारखंड में अभी सेल के अंदर में काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पहला जो यूनिट है उसका नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम टिस्को बोल रहे हैं, लेकिन अब इसको टिस्को के नाम से नहीं जाना जाता, अब इसको टाटा स्टील लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, टिस्को और टाटा स्टील लिमिटेड एक ही है। वर्तमान में इसका नाम टाटा स्टील लिमिटेड है। जब ये बना था उस टाइम में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से इसको जाना जाता था। कब बना, तो ये 1907 में इसको स्टैब्लिश किया गया। कहाँ है, तो साक्षी करके, जो जमशेदपुर एरिया में ये पड़ता है। तो साक्षी करके गांव का नाम था, बाद में धीरे धीरे ये जमशेद जी जो नौसरवान जी टाटा थे उनके नाम पे जो है इस एरिया का नाम जमशेदपुर पड़ा। फिर बाद में जो है ये टाटा स्टील के नाम से इसको टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ईस्ट सिंहभूम वाले एरिया में आता है ये, ठीक है। तो याद रखना है इसका टाटा नगर इस तरह से इसको नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें इसके फाउंडर की, तो जमशेद जी नौसरवान जी टाटा ये इसके फाउंडर थे, और बाद में जो है जो दोराब जी टाटा थे उनके बोलना चाहिए कि बाद में जब वो वहां के वो बने चेयरमैन बने टाटा स्टील के, तो उन्होंने जो है इस क्षेत्र को जो है डेवलप किया था, ठीक है। तो ये 2 नाम याद रखना है, जमशेद जी टाटा द्वारा 1907 में जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था। जमशेद जी नौसरवान जी टाटा, इनके द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था, ये फाउंडर माने जाते हैं, ठीक है। अभी वर्तमान में टाटा स्टील के जो चेयरपर्सन हैं उनका नाम है नटराजन चंद्रशेखरन। ये अभी यहाँ के चेयरपर्सन है, ठीक है। और जो वाइस चेयरमैन है उनका नाम है नोएल टाटा, टाटा स्टील के। चलो किस नदी के तट पर बना हुआ है, तो कॉन्फ्लुएंस ऑफ स्वर्ण रेखा एंड खरकई नदी, खरकई नदी उसकी सहायक नदी है। तो स्वर्ण रेखा और खरकई नदी का जहां पे संगम है वहां पर ये टाटा स्टील लिमिटेड जो है डेवलप किया गया है, वहीं पे स्टैब्लिश है, वहीं पे बना हुआ है। प्रोडक्शन ऑफ आयरन फॉर द फर्स्ट टाइम 1911 में पहली बार जो है आयरन का मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था, और 1912 में जो है स्टील का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। 1911 में जो आयरन है उसको बनाया गया था, लोहे का उत्पादन शुरू हुआ था, और जो इस्पात का उत्पादन है वो 1912-13 में स्टार्ट हुआ था। तो ये 2 प्रोडक्शन ईयर है, 1907 में स्टैब्लिशमेंट, 1911 में फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ आयरन, और 1912 में फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ स्टील।
कुछ और चीजों की बात करें जहां से पूछता है रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, तो टाटा स्टील टाटा जो स्टील है लिमिटेड है, उसके लिए जो आयरन है वो नोआमुंडी जो वेस्ट सिंहभूम वाला एरिया है उस माइन से आता है। गोवा माइन और जो बादाम पहाड़ वाला एरिया है यहाँ से जो है इसके वो लिया जाता है, मतलब कि नोआमुंडी पश्चिम सिंहभूम वाला एरिया में है डिस्ट्रिक्ट में, और इसके अलावा जो है गोवा बादाम पहाड़ इस क्षेत्र में जो है यहाँ से आयरन, जो आयरन ओर है ना, ये बेसिकली आयरन ओर है ये। कोकिंग कोल की बात करें तो झरिया से आता है। अगर हम मैग्नीज और क्रोमाइट की बात करें तो चैबासा माइन से आता है ये। और इसके अलावा इसमें जरूरत पड़ती है लाइमस्टोन चुना पत्थर और डोलोमाइट की, जो कि उड़ीसा से आता है सुंदरगढ़ माइन से। ठीक है, तो ये कुछ रॉ मटेरियल से अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि बताइए टाटा स्टील कंपनी को, स्टील लिमिटेड को जो है कहाँ से कौन सा रॉ मटेरियल मिलता है, ऐसा करके क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा वाटर से भी पूछता है, तो वाटर और सैंड जो है स्वर्ण रेखा और खरकाई नदी जिसके तट पे है, तो उसी नदी से जो है यहाँ से पानी इसको प्रोवाइड किया जाता है। इंडस्ट्रियल वाटर जो है यहाँ से मिल जाता है। स्पेशल फैक्ट्स की बात करें तो दिस इज द इंडियाज फर्स्ट एंड लार्जेस्ट आयरन एंड स्टील कंपनी। ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे पहला और सबसे बड़ा जो है आयरन एंड स्टील कंपनी माना जाता है टाटा स्टील को, जब ये टिस्को था उस टाइम से ही। टिस्को को बाद में 2005 में इसका नाम चेंज करके टाटा स्टील किया गया। पहले इसका नाम जब से ये बना था 1926 से, तब से लेकर के 1907 से लेकर के 2005 तक इसको टिस्को के नाम से ही जाना जाता था। बाद में इसका 2005 में नाम बदल करके टाटा स्टील लिमिटेड कर दिया गया। चलो सेकेंड हम बात करते हैं बोकारो स्टील प्लांट की। तो जितना इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को था, उसी की तरह अगर हम बात करें तो बोकारो स्टील प्लांट का एक तरह से बोलना चाहिए कि बहुत बड़ा योगदान रहा है झारखंड के स्पेशली स्टील इंडस्ट्री में, पूरे इंडिया के स्टील इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो। सबसे पहले हम बात करते हैं 1964 में जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ विद द हेल्प ऑफ द सोवियत यूनियन। सोवियत संघ के द्वारा, उसकी हेल्प के द्वारा जो है बोकारो इस्पात संयंत्र का जो है स्थापना किया गया। और ये उस टाइम का बोलना चाहिए कि ये चौथा बड़ा इस्पात संयंत्र था। इसके पहले जो है बीएसपी को बनाया गया था, भिलाई स्टील प्लांट जिसको हम बोलते हैं, 1955 में ये स्टैब्लिश हुआ था छत्तीसगढ़ में ना। इसके अलावा दुर्गापुर स्टील प्लांट का वो किया गया था 1959 में। 1959 में। और एक और था राउरकेला। ठीक है, तो राउरकेला जो है 1959 में ही इसको भी बनाया गया था। अब ये चौथा था बोकारो स्टील प्लांट, जो कि इनिशियली सेल के अंदर सबसे बड़ा स्टील प्लांट्स में से ये चार सबसे इंपॉर्टेंट है। भिलाई स्टील प्लांट 1955, दुर्गापुर 1959, 1959 में ही राउरकेला, और 1965 में जो है बोकारो, जो कि तृतीय या तीसरे नंबर के जो है 5 ईयर प्लान के अंडर में था। ये तीनों तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में है, सेकेंड 5 ईयर प्लान में, और ये जो है अपना ये थर्ड 5 ईयर प्लान में है। तीसरे पंचवर्षीय में। लोकेशन की बात करें तो ये माराफारी करके डिस्ट्रिक्ट है बोकारो में, माराफारी एरिया है, जगह का नाम है, ये उस जगह में ये बना हुआ है। तो लोकेशन कई बार पूछ देता है ना, तो याद रखना है। हालांकि बोकारो स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है इस पूरे एरिया को,
तो लोकेशन, एग्जैक्टेड लोकेशन माराफारी करके नाम है उसका। प्रोडक्शन ऑफ आयरन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार 1964 में जैसे स्टेब्लिश हुआ, उसके बाद में 1972 में इसका आयरन का प्रोडक्शन जो है यहां से स्टार्ट हुआ था। अगर हम बात करें स्टील का प्रोडक्शन की बात करें तो ये भी 1972 में ही है, ये मिस प्रिंट है, इसको मैं बाद में जो है वो कर दूंगा। ठीक है, तो पहली बार इसका उत्पादन 1972 में हुआ था, आयरन और स्टील दोनों का। अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो आयरन जो है क्योंझार करके जगह है, वहां से आयरन लिया जाता है। कोकिंग कोल अगेन झरिया से ही। लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट मध्य प्रदेश से लिया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो चूना खान है, चूना पत्थर के खान है और डोलोमाइट के खान है, वहां से लिया जाता है ये। अगर हम कुछ स्पेशल फैक्ट्स की बात करें तो याद रखना है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था, ये थर्ड 5 ईयर में प्लान में बनाया गया था 1964 को। अगर हम इसमें बात करें, प्रेजेंटली इट इज नोन, इट इज वर्किंग अंडर सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर में ही काम करता है। तो ये चारों जो है सेल के अंडर में ही आता है। अब जितने भी स्टील प्लांट्स हैं वो सब सेल के ही अंदर में ही काम करते हैं स्पेशली। नेक्स्ट है यहाँ पे इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो जो हमारा जितने भी आयरन या स्टील जो इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पे खत्म होता है। दो ही है यूनिट है यहाँ पे मेनली, हालांकि इसके अलावा जो छोटे छोटे बहुत सारे स्टील प्लांट्स यहाँ पे बने हुए हैं, अगर हम बात करें झारखंड की तो प्राइवेट सेक्टर में भी बने हुए हैं। तो उनको सारे को हमें याद करने की फिलहाल जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ मेनली जो दो चीजें हैं उसको याद रखना था। अगर हम एल्युमिनियम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये जो है यहाँ का 1938 में बनाया गया पहला, बोलना चाहिए, एल्युमिनियम कंपनी था। एस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका 1938 में। अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये मूरी करके जगह है रांची में, वहां इसका लोकेशन है, वहां पे इस स्थान में इसको एस्टेब्लिश किया गया। और ये अगर देखा जाए तो भारत का ये दूसरा सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा कारखाना माना जाता है, अगर हम बात करें टिस्को के बाद में अगर देखा जाए तो। ठीक है, रॉ मटेरियल यहां से लिया जाता है बॉक्साइट, लोहारडगा जो पलामू का पार्ट एरिया है उस एरिया से जो है इसको मिल जाता है बॉक्साइट। ठीक है, जहां से एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाना है, Al2O3 होता है, वहीं से एल्युमिनियम को यहां से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा बॉक्साइट का। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पर एक्चुअल में एल्युमिनियम बॉक्साइट कितनी अधिकता होने के बावजूद कच्चा माल तो है, लेकिन उसको डायरेक्टली मतलब कि बाई प्रोडक्ट के रूप में पहले एल्यूमिना बनता है, देन उसके बाद में एल्युमिनियम बनता है। तो यही वजह है कि झारखंड में इतना सारा बॉक्साइट होने के बावजूद यहाँ पे डायरेक्टली एल्युमिनियम का जो है प्रोडक्शन होता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एल्यूमिना बनाया जाता है। और बाद में जो एल्यूमिना बनता है ना, उसको कोलकाता में, केरल में, मुंबई में भेज दिया जाता है और वहां के कारखाने जो है उस एल्यूमिना को एल्यूमिनियम के रूप में जो है बोलना चाहिए कन्वर्ट करता है, और वहां से एल्यूमिनियम के चादर हो गया, बर्तन हो गया, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, स्पेशली जो केबल्स वगैरह बनाया जाता है वो, या इनफैक्ट जो हवाई जहाज वगैरह बनता है वो सब भी जो है उसी एल्युमिनियम से बनता है। लेकिन वो यहाँ नहीं बनता झारखंड में, क्योंकि यहाँ पर जो बिजली की कमी है और बॉक्साइट होने के बावजूद यहाँ पर ये बन नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल जो बोलना चाहिए एफिशिएंसी है वो है नहीं, स्पेशली बिजली की कमी के कारण। हालांकि यहाँ पे देखो थर्मल पावर प्लांट्स बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये जो इंडस्ट्रीज है उसको सपोर्ट नहीं कर पाता, वो जितने भी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी डेवलप वो होता है, प्रोडक्शन होता है उसके बावजूद। तो ये एक ठीक बात नहीं है, और यही वजह है कि झारखंड का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं इन चीजों की वजह से इफेक्ट पड़ता है उसका। इट इज द सेकेंड ओल्डेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट फैक्ट्री इन इंडिया, याद रखना है इस चीज को। Due to the lack of adequate supply of power, this factory is not able to make final product but makes intermediate product alumina and then send it to factories at Kerala, बेल्लूर जो कि कोलकाता में, मुंबई में, इन जगहों में भी इसको भेज दिया जाता है। and it is converted into the final product are aluminum sheets, utensils, electric wires, motors, रेल्स एंड एयरक्राफ्ट बॉडीज, जो हवाई जहाज का जो बॉडी बनता है वो सब बनाया जाता है, लेकिन ये झारखंड में नहीं बनता। ठीक है, हालांकि जितने भी एल्यूमिना बनता है
इस एल्यूमिना का टोटल 16% जो है झारखंड में बनता है। लेकिन एल्युमिनियम बनाने में इसका कुछ खास वो नहीं है झारखंड का, और रीजन वही है। ठीक है। थर्ड इंडस्ट्री की बात करें तो कॉपर इंडस्ट्री है। कॉपर इंडस्ट्री मतलब तांबा उद्योग। इंडियन कॉपर कारपोरेशन ये बनाया गया 1930 में, 1930 में इसको स्टैब्लिश किया गया इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन को, घाटशिला एरिया सिंहभूम में। देखो यहां से जो है कॉपर का जो है प्रोडक्शन 1924 से ही स्टार्ट है। कॉपर प्रोडक्शन जो है 1924 से ही स्टार्ट हो गया था। बट ये जो कॉरपोरेशन है, जो निगम है, इसके तहत जो है कैसे कॉपर को प्रोड्यूस किया जाएगा, किस तरह से जो है उसका शोधन किया जाएगा, ये सब चीजों का जो नियम वगैरह बनाया जाता है वो कॉरपोरेशन के थ्रू होना था। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया 1930 से। तो कॉपर को एज ए रॉ मटेरियल तो सीधे सीधे प्रोड्यूस किया जा रहा था 1924 से, लेकिन इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1930 से, घाटशिला एरिया सिंहभूम, जिसके लिए ये क्षेत्र जो है कॉपर इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, सिंहभूम का घाटशिला वाला क्षेत्र। इसके अलावा यहाँ पर एक कॉपर और रिफाइनिंग, ये जो रिफाइनरी है ये बनाया गया, जिसको हम तांबा शोधन केंद्र बोलते हैं। तो कॉपर और रिफाइनरी सेंटर भी बोल सकते हो, रिफाइन सेंटर या रिफाइनरी सेंटर। तो ये केंद्र भी 1930 को ही डेवलप किया गया इसी घाटशिला एरिया में। स्पेशल फैक्ट की बात करें, द फर्स्ट कॉपर प्रोडक्शन माइन इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1924। जैसा कि मैंने कहा 1924 में पहली बार कॉपर का प्रोडक्शन झारखंड में ही शुरू हुआ था, इसी घाटशिला क्षेत्र में, जो कि सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है। In 1930 AD, a brass making factory was also established here. जब यहाँ कॉपर का प्रोडक्शन शुरू हुआ उसके बाद में यहाँ पर एक ब्रास का जो है ब्रास मेकिंग फैक्ट्री भी स्टार्ट किया गया, क्योंकि कॉपर को ही यूज करके ब्रास जो है बनाया जाता है। तो ये यहीं पे स्टैब्लिश किया गया ये फैक्ट्री 1930 को ही। सॉरी। In 1930, the Indian Copper Corporation Company established a copper ore refinery near घाटशिला। ये सब स्पेशल फैक्ट्स में ही है, हालांकि वही चीजें जो मैं पहले बता चुका हूं, तो इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीमेंट इंडस्ट्रीज की। तो देखो यहाँ पर जो है सीमेंट सबसे पहले 1921 के पास में टाइम में जो जपला करके जगह है, पलामू एरिया, उस एरिया में जो है सीमेंट इंडस्ट्री जो है स्टैब्लिश किया गया था 1921 में। तो फर्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री इन द स्टेट, जापला करके एरिया है, पलामू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। अगर हम और सीमेंट फैक्ट्रीज की बात करें तो ये है आपका जो खलारी रांची वाला क्षेत्र है। इसके अलावा कुमार धुबी करके जो एरिया है, सिंदरी धनबाद में, बोकारो में है, झींक पानी जो कि वेस्ट सिंहभूम में है, बहुत फेमस है ये एरिया सीमेंट उद्योग के लिए। जमशेदपुर जो कि ईस्ट सिंहभूम वाले एरिया में पड़ता है, ये भी जो है फेमस है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। मैंने यहाँ पे लिस्ट आप लोग को प्रोवाइड कर लिया है जो ऑफिशियल साइट है वहां से, कि कौन कौन से यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री है। हालांकि इतना कुछ जानने की याद रखने की उतना ज्यादा है नहीं। आपको जो जापला में जो है वो सबसे जो है इम्पोर्टेंट है, जो कि सबसे पहला जो है यहाँ का सीमेंट इंडस्ट्री है। वर्तमान में जो इंडस्ट्री यहाँ पे चल रहा है, जैसे कि लफार्ज का यहाँ पे जमशेदपुर में है एक, एसीसी सिंदरी जो कि सिंदरी धनबाद में है, ये चीजें पूछता है एसीसी सिंदरी वाला। इसके अलावा जो है डालमिया सीमेंट लिमिटेड है जो कि बोकारो में पड़ता है। एसीसी सीमेंट है चाईबासा में, तो एसीसी सिंदरी में भी है और ये एसीसी सीमेंट चाईबासा में है, जो कि झीक पानी एरिया में पड़ता है, वेस्ट सिंहभूम वाले क्षेत्र में। डालमिया का एक और यूनिट है बोकारो में ही, ये पहला यूनिट है जो कि बोकारो में है, और ये एक दूसरा यूनिट है डालमिया सीमेंट भारत करके है ये। एसीसी सीमेंट का जो है एक और यूनिट है जो कि सिंदरी में ही है। तो एक यूनिट ये है, दूसरा यूनिट ये है, तीसरा यूनिट ये है, एक चौथा यूनिट है ये वाला, सॉरी चौथा यूनिट है ये, और ये पांचवा यूनिट है।
इसके अलावा बनपुर सीमेंट लिमिटेड है जो कि रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एक झारखंड सीमेंट प्लांट लगाया गया है जो कि खरसवा एरिया में है। ठीक है, तो अब देख लेना इसमें से जो याद रख सकते हो थोड़ा बहुत, हालांकि इतना डीप में पूछेगा नहीं इसलिए मैं इसको अलग से आप लोग को नहीं बता रहा हूं। आपसे जो सीमेंट वाला पूछेगा वो ये पूछ सकता है, जापला से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आया है। फर्स्ट, झीक पानी एरिया सीमेंट उद्योग के लिए स्पेशली जाना जाता है। सिंदरी एरिया जो है सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। तो इस एरिया को, कुछ एरिया को याद रखना है। तो आप सब कंपनी का नाम याद रखने से बेहतर है ये एरिया याद रखना जहां पे सीमेंट उद्योग सेंट्रलाइज्ड है, स्पेशली अगर हम झारखंड की बात करें तो। नेक्स्ट है यहाँ पर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। जितने भी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज है झारखंड में, उसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, जिसको टेल्को के नाम से पहले जाना जाता था। वर्तमान में इसका नाम बदल करके टाटा मोटर्स रख दिया गया है। ठीक है, जैसे टाटा स्टील नाम रख दिया गया टिस्को का, उसी तरह से टेल्को नाम रख दिया गया है टाटा मोटर्स को। टेल्को नाम को चेंज करके टाटा मोटर्स रखा गया। एस्टेब्लिशमेंट इसका 1945 में हुआ। जमशेदपुर इसका लोकेशन है। फाउंडर की बात करें तो जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, जिनको जेआरडी टाटा के नाम से जाना जाता है, वो इसके फाउंडर थे। उन्होंने 1945 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया। तो फाउंडर का नाम याद रखना है जेआरडी टाटा। मैन्युफैक्चर्ड इट्स फर्स्ट कमर्शियल व्हीकल। ये व्हीकल बनाने के लिए है ना, जितना भी टाटा मोटर्स का आप लोग कार देखोगे, जितने भी हैवी व्हीकल्स देखोगे, ट्रक वगैरह देखोगे, वो सब जो है इसी टाटा मोटर्स के अंदर में ही बनता है। तो 1954 में पहला व्हीकल इन्होंने बनाया था, कमर्शियल व्हीकल। फर्स्ट कमर्शियल व्हीकल जो है 1954 में बनाया, और 1945 में इस कंपनी का जो है एस्टेब्लिशमेंट हो चुका था। इसका नाम जो है चेंज करके रख दिया गया टाटा मोटर्स। इट इज एन इंडियन मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब ये सब एडिटिव चीज है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। क्या क्या बनाता है, तो स्पोर्ट कार बनाता है, बसेस बनाता है, कोचेस बनाता है, ट्रक्स बनाता है, वैन्स बनाता है, मिलिट्री व्हीकल्स भी बनाता है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स भी बनाते हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है ना। याद रखना है कि ये लोकेशन, इसका जो प्लांट है वो जमशेदपुर में है, लेकिन इसका जो ऑफिशियल हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हम बात करें हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन। जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का जो सेकंड कैटेगरी है वो है हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, जिसको हम एचईसी के नाम से जानते हैं। तो ये जो है 1958 में डेवलप किया गया था हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में। तो स्टैब्लिशमेंट हुआ 1958 में विद द हेल्प ऑफ रसिया एंड चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया, तो चेकोस्लोवाकिया और रसिया के सहायता से ये एचईसी का गठन किया गया, स्टैब्लिशमेंट हुआ। लोकेशन है रांची, जहां हटिया जो है, इसका स्पेसिफिक लोकेशन की बात करें तो हटिया में पड़ता है, जिला रांची। पहली बार जो इसका प्रोडक्शन हुआ वो 1964 में इसका प्रोडक्शन किया गया। पहली बार जो हैवी जो जितने भी गुड्स वगैरह होते हैं वो बनाया गया था। तो पहला प्रोडक्शन 1964 में जो है शुरू किया गया था। अब याद रखना है 1964 मतलब सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंडर में ये आता है। इसके अलग अलग इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं इसके। एक यूनिट का नाम है हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। ठीक है, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट इसका जो है पहला जो है, इसका एक तरह से बोलना चाहिए कि यूनिट है। इसको रूस की सहायता से बनाया गया था, और इसमें आप लोग देखोगे क्रेन जो होता है, या जितने भी ऑयल ड्रिल करने की जो मशीन वगैरह होता है, वो सब इसमें आता है आपके हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट्स में। ठीक है, दूसरा जो इसका यूनिट है वो है हैवी मशीन टूल प्लांट। तो हैवी मशीन टूल प्लांट भी इसी के अंदर में आता है, और इसमें जितने भी हैवी टूल्स होते हैं, औजार वगैरह होता है, वो सब इसमें बनाया जाता है। तीसरा इसका यूनिट है फाउंड्री फोर्ज प्लांट कहा जाता है इसको। तो फाउंड्री फोर्ज प्लांट जो है चेकोस्लोवाकिया के उससे बनाया गया था, मदद से बनाया गया था। और जो फाउंड्री फोर्ज होता है ना, मतलब ढलाई भट्टी जो होता है, वो सब इसमें, उससे रिलेटेड जितने भी भारी मशीन वगैरह होता है वो सब इसके अंडर में बनाया जाता है। तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस याद रख लेना इसके 3 इकाइयां हैं, 3 यूनिट्स हैं। ये पहला रसिया के हेल्प से बनाया गया, और ये दोनों जो है चेकोस्लोवाकिया के हेल्प से बनाया गया।
स्पेशल फैक्ट की बात करें तो ये सेकंड 5 ईयर प्लान में जो है स्टैब्लिश किया गया था। अच्छा, एक खास बात याद रखना है इसको, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा टेम्पल ऑफ इंडिया मॉडर्न इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये खास बात है, कई बार एग्जाम में ये पूछा हुआ है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसको आधुनिक भारत के आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा है। तो टेम्पल ऑफ इंडिया मॉडर्न इंडस्ट्री कहा है इसी हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन HEC को, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कोल वॉशिंग इंडस्ट्री, कोल शोधन इंडस्ट्री जिसको हम बोल सकते हैं। तो कोल धोवन इंडस्ट्री भी बोला जाता है, कोल वॉशिंग इंडस्ट्री भी बोला जाता है। तो बेसिकली कोयले में क्या होता है ना, अनेक तरह का उसमें नेचुरल जितने भी बोलना चाहिए पॉल्यूटेंट्स होते हैं, उस पॉल्यूटेंट्स को जो है हटाना जरूरी होता है जब उसको यूज किया जाता है थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह में तब। तो स्पेशली उसके लिए ये इंडस्ट्री है कोल वॉशिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। तो झारखंड हैज द कोल वॉशरी वॉशिंग सेंटर्स एट वेरियस प्लेसेस। झारखंड में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर ऐसी वॉशरीज हाउसेस या सेंटर्स जो है डेवलप किए गए हैं। अब इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखना है वो है ये करगाली कोल वॉशरी जो कि बोकारो में पड़ता है। ये एशिया का लार्जेस्ट कोल वॉशरी माना जाता है, कोल धुवन सेंटर माना जाता है एशिया का। ठीक है, तो हालांकि अब याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा ही है करके पूछता है, तो एशिया का है मतलब भारत का, इंडिया का, देश का सबसे बड़ा कोल वॉशरी सेंटर है कारगाली, करगाली। ठीक है, और भी ढेर सारे झारखंड में ऐसे वॉशरी सेंटर्स हैं। बात करें नेक्स्ट तो यहाँ पर है रिफ्रैक्टरी इंडस्ट्रीज। जितने भी रिफ्रैक्टरी इंडस्ट्री हैं उसमें कहाँ कहाँ पे है, तो ये चिरकुंडा करके जगह है एक, यहाँ पे है झारखंड में रिफ्रैक्टरी इंडस्ट्रीज। मुगमो करके जगह है, ये भी चिरकुंडा के पास में ही है। इसके अलावा कुमार धुबी व धनबाद एरिया है। झरिया जो रांची रोड में पड़ता है, इन एरिया में जो है रिफ्रैक्टरी जो इंडस्ट्रीज है जहाँ पे जो ईट वगैरह बनाया जाता है, रिफ्रैक्टरी वाला जो ईट है, ठीक है, अग्निसह ईट बोला जाता है उसको, वो सब इसमें बनाया जाता है। माइका इंडस्ट्री अभ्रक उद्योग की हम बात करें तो झारखंड के कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह इन क्षेत्रों में, क्योंकि ये बेल्ट है ना, माइका बेल्ट के ही अंडर में आता है, तो कोडरमा, हजारीबाग जो झुमरी तलैया वाला एरिया है, गिरिडीह वाला एरिया है, और इन क्षेत्रों में जो है माइका इंडस्ट्री है। तो देखो आपसे पूछेगा क्या, आपसे पूछ सकता है रिफ्रैक्टिव इंडस्ट्री किस क्षेत्र में है, तो इन क्षेत्रों का नाम याद रखना है आपको। कोल वॉशरी में सबसे फेमस तो यही पूछता है आपको, और माइका में जो बेल्ट है उसी से आ जाता है, कोडरमा, हजारीबाग, झुमरी तलैया, गिरिडीह, ये वाला एरिया है जो कि माइका इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो इन जगहों का नाम आप याद रख सकते हो। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात करें तो जिसको हम बोलते हैं उर्वरक उद्योग, द फर्स्ट फर्टिलाइजर फैक्ट्री इन झारखंड वॉज एस्टेब्लिश्ड एट सिंदरी। ये है इंपॉर्टेंट चीज, धनबाद के सिंदरी में जो है पहला उर्वरक फैक्ट्री बनाया गया था 1951 में। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब यहाँ पे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, इन चीजों का जो है यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता रहा है। ये जो फैक्ट्री है सिंदरी वाला फैक्ट्री, ये ईस्टर्न इंडिया का, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक फैक्ट्री माना जाता है, सबसे बड़ा फर्टिलाइजर फैक्ट्री माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा बोकारो में, धनबाद में, जमशेदपुर में भी बहुत सारे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बनाए गए हैं। अगर हम बात करें ग्लास इंडस्ट्री की, तो यहां पर जो रामगढ़ के क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में जितने भी कांच का उद्योग है वो लगाया गया है, तो स्पेशली याद रखना है रामगढ़ वाला हिस्सा। ठीक है, तो यहां पर जो एक बोलना चाहिए कि जो भुरकुंडा करके एक जगह है, वहां पर स्टैब्लिश किया गया है ग्लास फैक्ट्री, और ये हेल्प लिया गया है जापान का। तो जापान की सहायता से भुरकुंडा में जो है ग्लास फैक्ट्री लगाया गया। इस फैक्ट्री को इंडो एशियाई जो है ग्लास फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो इसके अलावा जो है रामगढ़ का जो छावनी एरिया है, इसके अलावा खतरासगढ़ करके बोला जाता है, अंबोना धनबाद है, कांद्रा करके एरिया है सिंहभूम में, इन जगहों में भी ग्लास के उद्योग लगाए गए हैं।
शुगर फैक्ट्री की बात करें, देखो अब सेकंड कैटेगरी आ गया, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री खत्म होता है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, कृषि आधारित उद्योग की बात करें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुगर इंडस्ट्री। अब जाहिर सी बात है, इसके लिए रॉ मटेरियल गन्ना वाला क्षेत्र, जिस एरिया में गन्ना उगेगा उसी क्षेत्र में जितने भी शुगर इंडस्ट्री वो लगाए जाते हैं। गन्ना के लिए जो एरिया स्पेशली आपका पलामू वाला जो एरिया है, हजारीबाग वाला एरिया है, इन क्षेत्रों में गन्ना का जो है प्रोडक्शन ज्यादा होता है। इसके अलावा संथाल परगना मतलब नॉर्दर्न जो एरिया है उस एरिया में भी गन्ना आता है, गन्ना होता है प्रोडक्शन। तो शुगर इंडस्ट्रीज इज द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। जितने भी गन्ना का उद्योग है, स्पेशली चीनी का जो उद्योग है, वो भारत का वस्त्र उद्योग और इसको मिला दिया जाए तो ये ओल्डेस्ट इंडस्ट्री के अंडर में आता है। पलामू हो गया, हजारीबाग, संथाल परगना, ये शुगर केन प्रोडक्शन एरिया है और इसी इंडस्ट्री में जितने भी शुगर इंडस्ट्री है वो डेवलप किया गया है। सेकेंड नंबर अगर बात करें एग्रो इंडस्ट्री में, तो सेकेंड पॉइंट आता है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि आपके वस्त्र उद्योग की कैटेगरी है। इसमें 3 तरह के वस्त्र बनाए जाते हैं, कॉटन, सिल्क और सिंथेटिक फाइबर। तो कॉटन इंडस्ट्री, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो रांची, गिरिडीह और जमशेदपुर इन क्षेत्रों में जो है सेंट्रलाइज्ड है। छोटे छोटे यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है डेवलप किए गए हैं। सिल्क इंडस्ट्री की बात करें तो देखो झारखंड में स्पेशली टसर जो सिल्क है वो उसका प्रोडक्शन होता है और उसमें बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम बात करें पूरे देश की, मतलब कि सिल्क उत्पादन में टसर का जो है उत्पादन वो झारखंड में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे रेशमी कपड़ों का उत्पादन भी या इसके इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा लगे हुए हैं। तो सिल्क का प्रोडक्शन में स्पेशली रांची, धनबाद, हजारीबाग, दुमका, साहेबगंज, पलामू एरिया जो है फेमस है। अगर हम इस सिल्क प्रोडक्शन को अगर सिल्क क्लॉथ में कन्वर्ट करें तो ये इंडस्ट्री रांची, दुमका, गिरिडीह और जो डाल्टनगंज एरिया है इस एरिया में जो है फैला हुआ है। तो अगर आपको सिल्क इंडस्ट्री की बात करें तो रांची, दुमका, गिरिडीह और डाल्टनगंज, ये एरिया का नाम याद रखना है। सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री की बात करें तो स्पेशली हजारीबाग, रांची, साहेबगंज, धनबाद, पलामू और दुमका इन क्षेत्रों में जो है सिंथेटिक फाइबर जो है इंडस्ट्री डेवलप किए गए हैं। अच्छा, सिल्क में एक चीज और याद रखना है, टोटल जो टसर सिल्क का जो उत्पादन होता है भारत में, उसमें से 76% जो टसर का प्रोडक्शन है वो झारखंड में होता है। मतलब कि ये टॉप पे है इस मामले में, और इसीलिए यहां पर जो है सिल्क इंडस्ट्री बहुत बेहतर तरीके से डेवलप हुआ है। तो सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है इस क्षेत्र में। अभी इससे रिलेटेड जो है कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, जिसमें से एक है टसर रिसर्च सेंटर, जो कि नागड़ी करके एक जगह है रांची में, यहां पर बनाया गया है टसर रिसर्च सेंटर। और यहां पर जो बोलना चाहिए, अरे यार इसको हटा देना, ये जबरदस्ती का चीज है। तो टसर रिसर्च सेंटर नागड़ी रांची में बना हुआ है। और ये चीज मैं यहाँ पे पहले ही बता दिया था कि 76.4% टोटल टसर का प्रोडक्शन जो है झारखंड में होता है। अगर इंडिया की हम बात करें तो झारखंड में जितने भी सिल्क इंडस्ट्रीज वगैरह हैं उसको डेवलप करने के लिए झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन का गठन किया गया है 2006 में, जिसको झारक्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है कि बताइए झारक्राफ्ट का गठन कब हुआ, तो 2006 में हुआ। इसका मेन काम है जिनके भी हैंडीक्राफ्ट वगैरह है उसको सपोर्ट करना, टेक्सटाइल या सिल्क टेक्सटाइल को जो है सपोर्ट करने के लिए जो है ये कारपोरेशन का डेवलपमेंट हुआ है। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री की बात करें तो यहां पे सबसे पहले वुड इंडस्ट्री की, तो यहां पर जो है लकड़ी उद्योग, वुड साविंग फैक्ट्रीज, प्लाईवुड मेकिंग फैक्ट्रीज एंड फर्नीचर making factories have developed here from the forest of this state and the wood obtained from the border region of Nepal। नेपाल के आसपास का जो लगा हुआ क्षेत्र है उस एरिया से जो है बोलना चाहिए कि एक तरह से बोलना चाहिए कि फॉरेस्ट का क्षेत्र है पूरा झारखंड, और इसलिए यहाँ पर लकड़ी की उपलब्धता बहुत ज्यादा है और जिसकी वजह से यहाँ पे लकड़ी उद्योग जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे है। बहुत सारे कारखाने हैं फर्नीचर बनाने के लिए, प्लाईवुड बनाने के लिए। स्पेशली जो है एक एरिया है, इस एरिया में जाना जाता है चाकुलिया और रांची,
यहाँ पर प्लाईवुड मेकिंग फैक्ट्री स्पेशली डेवलप किया गया है, चाकुलिया और रांची में प्लाईवुड मेकिंग फैक्ट्रीज। पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज, पल्प मतलब लुगदी बोल सकते हो, तो पेपर इंडस्ट्री डिपेंडेंट होता है बाम्बू पे, मतलब कि बांस पे। तो जिस एरिया में बांस होगा उस एरिया में पेपर इंडस्ट्री, लुगदी इंडस्ट्री जो है डेवलप होगा। तो इस एरिया में अगर हम बात करें तो बाम्बू, सवाई ग्रास एंड सॉफ्ट वुड ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ झारखंड। यहाँ पे जो सवाई ग्रास है, घास है, या सॉफ्ट लकड़ियां जो होती है, बाम्बू जो होता है वो झारखंड से पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है पेपर और पल्प इंडस्ट्री जो है डेवलप हुआ है। अगर हम इसका सेंटर की बात करें या किस एरिया में ये स्पेशली जाना जाता है, तो संथाल परगना वाला जो एरिया है वो पेपर और पल्प इंडस्ट्री के लिए स्पेशली जाना जाता है। टसर एक वो होता है यार, रेशम का कीड़ा, जानते हो ना टसर। तो अलग अलग एरिया में उसको, रेशम के कीड़े को अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में वो जो रेशम का कीड़ा से जो वो बनता है, सिल्क बनता है, उसको टसर कहा जाता है। ठीक है, अब उसको ओवरऑल इंडिया में उसको रेशम कह दिया जाता है, सिल्क कह दिया जाता है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ और झारखंड के क्षेत्र में इसको अलग अलग एरिया वाइज इसको नाम दिया गया है। तो लोकल नाम है, समझो टसर। तो टसर का मतलब भी सीधा सीधा सिल्क ही है। तो वो डिपेंड करता है कि किस पेड़ से वो सिल्क निकला है। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ साल के पेड़ से या फिर एक शहतूत के पेड़ होता है, वहां से जो भी टसर या सिल्क बनता है उसको हम टसर कहते हैं। एक जो है ईरी और मलबरी करके यहाँ पे सिल्क पाया जाता है। तो वो डिपेंड करता है किस टाइप के पेड़ में वो कीड़ा पला है और कहाँ से वो सिल्क मिला हुआ है, तो उसके नाम से ही अलग अलग नाम दिया गया है तो सब सिल्क ही। तो टसर, ईरी, मलबरी ऐसे करके नाम दिया गया है। जिस हिसाब से उसका पेड़ होता है उसी हिसाब से उसका नाम बदला हुआ है, अगर हम रीजनल लैंग्वेज की बात करते हैं तो ये नाम स्पेशली आज आप मेनली मान के चलो झारखंड और छत्तीसगढ़ में ही टसर का नाम पड़ा हुआ है। अदरवाइज पूरे देश में इसको सिल्क के नाम से ही जाना जाता है, चाहे वो किसी भी पेड़ में आए वो। तो छत्तीसगढ़ में एक और नाम बोला जाता है, इसको कोसा बोला जाता है, कोसा, कोसा का कीड़ा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लाख इंडस्ट्री या लाख उद्योग इसको कहा जाता है। तो जो लाख के कीड़े होते हैं वो पलास के पेड़ में, बेर के पेड़ में, कुसुम के पेड़ में पाए जाते हैं। अब ये जो लाख के इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, ये एक अलग टाइप का जो है एक स्टिकी सब्सटेंस जो है ये सिक्रेट करते हैं। ठीक है, जो गोंद टाइप का होता है बेसिकली। तो ये बाद में धीरे धीरे जम जाता है, सॉलिडिफाइज हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं लाख। तो ये कीड़े जो सिक्रेट करते हैं, उस सिक्रेशन से जो सब्सटेंस हमें मिलता है वो सॉलिडिफाई होने के बाद में लाख का निर्माण करता है। अब इसको जो है सफिशिएंट क्वालिटी में ये मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इस लाख से रिलेटेड इंडस्ट्रीज डेवलप हुए हैं, जैसे पलामू में, रांची में, और सिंहभूम एरिया में, संथाल परगना में, हजारीबाग क्षेत्र में। इस एरिया में जो है लाख की इंडस्ट्री जो है यहाँ पे है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है कि इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि रांची में 1905 में बना, ये भारत का सबसे पुराना लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट माना जाता है। 1905 में इसको डेवलप किया गया है, ऐसा मान्यता है। नहीं यार, 1905 नहीं है, 1905 कैसे होगा, ये 1925 है। 1925 एडी को ये एस्टैब्लिश हुआ है, 1925 है। चलो, टोबाको इंडस्ट्री, तंबाकू का उद्योग भी है। तो बेसिकली जो है तंबाकू के उद्योग के लिए जो है जो केंदू पत्ता होता है, उससे जो पत्तियां होती है उससे जो है बोलना चाहिए कि बीड़ी का उद्योग पनपा है। तो बेसिकली तंबाकू उद्योग बोलो या बीड़ी उद्योग बोलो, बात एक ही है यहाँ पे। तो ये जो एरिया इंडस्ट्रीज है वो चाईबासा, सरायकेला डिस्ट्रिक्ट, जमशेदपुर, और जो चक्रधरपुर एरिया है, संथाल परगना वाला जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो है बीड़ी का उद्योग या तंबाकू उद्योग जो है ज्यादातर फैला हुआ है। तो इसको जो है तेंदुलिप या केंदुलिप भी कहा जाता है, उससे जो है ये तंबाकू बीड़ी जो है बनाया जाता है। ये कुछ नाम याद रख लेना। झार क्राफ्ट का उद्घट उसका जो वो हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था, स्टैब्लिश 2006 को हुआ। किस काम के लिए? सिल्क और कॉटन जो कपड़े हैं, हैंडीक्राफ्ट है,
एवं ढोकरा आर्ट है, जो ढोकरा आर्ट होता है ना, वो जो मतलब कि बोलना चाहिए धातु कला जिसको हम बोलते हैं, ढोकरा आर्ट के बारे में हम जब हम फोक आर्ट पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आप लोग को और एक्सप्लेन करूंगा इसको। इसके अलावा क्ले आर्ट बोर्ड, इसको माटी कला बोर्ड भी कहा जाता है। तो माटी कला बोर्ड का जो है गठन 2017 में हुआ। तो जितने भी मिट्टी से बने जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको प्रमोट करने के लिए माटी कला बोर्ड का गठन किया गया। इसके अलावा झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी 2013 में स्टैब्लिश किया गया है। तो इसमें जो एग्रीकल्चर है, हैंडलूम है, जो हथकरघा जिसको हम बोलते हैं, टेक्सटाइल जितने भी होते हैं, कपड़ा निर्माण वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उस सबको सपोर्ट करने के लिए जो है झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी का स्टार्ट किया गया था 2013 में। इसके अलावा अगर हम इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूशन में बात करें तो ये जो ज्यादा है, झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ जब ये बिहार के अंडर में था, तो 1974 में, ठीक है। बाद में 2001 में जो है इसको अलग कर दिया गया। तो पहले इसका नाम झारखंड नहीं था, इसका नाम बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर में आता था। अब ये झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, लेकिन स्पेशली इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1974 में ही माना जाता है। अब इसके अंदर में अलग अलग 4 इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज जिसको रखा गया है, ठीक है। 4 औद्योगिक क्षेत्र को विकास प्राधिकरण के अंदर में रखा गया है। तो इसको बोला जाता है झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, विकास प्राधिकरण। अब इसमें जो है एक का नाम इसमें दिया गया है AIADA, ठीक है। अब AI का मतलब होता है आदित्यपुर, बाकी वही है इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो उतना समझ लेना, ठीक है। दूसरा इसका यूनिट का नाम है या इसका जो अथॉरिटी का नाम है उसका नाम है रियाडा। तो इसमें आएगा आपका रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक इसका वो है बियाडा, तो उसको बोला जाता है बोकारो। और तीसरा है स्प्याडा, अब इसका मतलब है संथाल परगना। इन अथॉरिटीज का काम क्या है कि ये अपने अपने हिस्से में जो बटा हुआ है, पूरे झारखंड को ये 4 एरिया में बांट दिया गया है। अब ये चारों एरिया में जो जो एरिया आता है उन सब का देख रेख करना, उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी नियम कानून है उन सब का वो करना, रख रखाव करना, वो सब इन अथॉरिटीज का काम है। आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन सब का जो है गठन उसी टाइम में, हालांकि ये सबसे पहले हुआ था और बोला जाता है इसको 1974 के आसपास में ही सबको गठन कर दिया गया था, जिसमें से ये सबसे नया है जो कि 2006 में गठित किया गया है, संथाल परगना वाला। बाकी सब 1973-74 के आसपास में ही सब गठित किया गया है, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, और अभी आप लोग का एक और क्लास है, शायद 7 बजे से है ना। चलो 7 बजे से है आप लोग का मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लास है, तो 7 से 8। और अगर हो जाए सब चीज ठीक तो 8, सवा 8 बजे जो है एक और क्लास होगा, क्योंकि कल आप लोग का क्लास नहीं होगा। कल कौन सा दिन है यार? कल फ्राइडे, कल होगा, ठीक है। सैटरडे को आप लोग का करंट अफेयर्स का क्लास होगा, तो सैटरडे को झारखंड की क्लास नहीं होगा। हाँ यार, पीडीएफ कल का नहीं हुआ था, तो कल और आज का पीडीएफ मैं एक साथ आज अपलोड कर दूंगा। और अच्छा, जिनके पास पीडीएफ से रिलेटेड दिक्कत है, तो जैसे ही झारखंड का पूरा जीके खत्म होगा तो मैं जितना भी इसके रिलेटेड पीडीएफ है वो सब एक साथ मर्ज करके भी के पूरा आप लोग का आ जाएगा। हालांकि अभी कल और आज का नहीं हुआ है, आज का मतलब अभी वाला, तो ये दोनों मैं कल और आज वाला दोनों एक साथ मर्ज करके डाल दूंगा, ठीक है। तो वहां से देख लेना। और मैं भी 7:15 बजे क्लास में लूंगा अगर सब ठीक रहा तो।
अदरवाइज जो है कल जो लास्ट क्लास है वो इस सेक्शन वाला, उसके बाद में हम या तो हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे या आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करेंगे, मे बी आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करेंगे कि उसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो उसको हम लोग करने वाले हैं। तो कल भर और क्लास होगा और मंडे से जो है हम लोग का नेक्स्ट मतलब कि सेक्शन स्टार्ट होगा, आर्ट एंड कल्चर या हिस्ट्री वाला सेक्शन। तो देखते हैं, अभी अगर क्लास हो पाए 8:15 तो मैं देखता हूं, और नहीं हो पाए तो मैं आप लोग को अपडेट नहीं करूंगा, ठीक है। अगर होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा 15-20 मिनट पहले, नहीं होगा तो फिर कोई अपडेट नहीं होगा। और कल मॉर्निंग में जो है क्लास सेम टाइम में रहेगा, वो तो उसी टाइम में जो है हम लोग, आज अगर नहीं होता है तो कल उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चाहे वो 8:15 हो चाहे कल सुबह हो, ठीक। चलो।